और इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कैंडिडेट जो कि हमारे प्रिंसिपल शिवेंद्र जी हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे और इनके बाद आप इस मीटिंग में बने रहें, क्योंकि इसके बाद हम हमारे सहयोगी संगठन जो कि मैत्रेय भावना ट्रस्ट के फाउंडर इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी अपने आध्यात्मिक यात्रा और उन्होंने जो ट्रस्ट निर्माण किया है उसके उद्देश्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम शिवेंद्र जी के अनुभव पे देख ले, उनके अनुभव सुन ले, उसके बाद इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी अपनी बातें को यहाँ पे रखेंगे। सर्वप्रथम इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी अतिथिगण का मैं मैं नमस्कार करता हूं उनको। और स्पेशली तौर पर माँ मीरा फाउंडेशन के डायरेक्टर मीरा माँ और भिक्षु संघ रक्षिता जी को, जिनके माध्यम से मुझे भी ध्यान करने का मार्ग मिला और इसे भी मैंने अपने जीवन में उतारा। हालांकि ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ समय अभाव के कारण, चूंकि सुबह में मेरे बैच है, शाम में भी मेरे बैच हैं, बीच में स्कूल है। शेड्यूल काफ़ी बिजी होने के कारण, लेकिन फिर भी जब भी मुझे समय मिला मैंने इसको अपनाया अपने जीवन में। और मुझे बताते हुए ये अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे भी व्यक्तित्व में और मेरे भी जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। और मैंने इस बदलाव को अपने बच्चों में भी साझा करने का प्रयास किया। और सर्वप्रथम शुरुआत मैंने अपने कोचिंग के बच्चों से की, जिनको कंटिन्यू प्रतिदिन कोचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 10 मिनट का ध्यान अब मैं रेगुलरली उनको करा रहा हूँ। और दूसरी तरफ की स्कूल में भी मुझे बताते हुए आप लोग को बहुत खुशी हो रही है कि सप्ताह के शनिवार के दिन एक स्पेशल ध्यान का क्लास जो है हम लोगों का प्रारंभ होने जा रहा है इस मार्च से, ताकि बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताया जा सके। जैसा कि माँ मीरा ने बताया कि ध्यान तो हम हर जगह करते हैं, कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं तो वह ध्यान के जरिए ही हम कर रहे हैं। लेकिन इस पर जाने के लिए एक वास्तविक रास्ता होना अनिवार्य है कि उस पथ पर चलते हुए हम उस सही मंजिल पर पहुंचे। क्योंकि बच्चे आने वाले भविष्य हैं, तो सर्वप्रथम उस भविष्य का निर्माण करें ताकि वह एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो अध्यात्म से परिपूर्ण हो, स्वच्छ समाज हो। क्योंकि ध्यान एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को उस अनंत तक ले जा सकता है जहां पर सुख दुख हर एक चीज से परे इंसान चला जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, और मैंने भी अनुभव ये किया है। जब भी हम किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में यदि हम जाते हैं, तो उस भूमि पर जैसे हम पैर रखते हैं, बाहरी दुनिया से लगभग लगभग हमारा संपर्क कट जाता है और हमारा ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित होता है कि हम सब की मंजिल यही है। वहां पर हर इंसान सुख दुख छल कपट द्वेष भाव हर से परे हो जाता है और सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं, सभी मानवता के सूत्र में बंध जाते हैं कि हमारा रास्ता यही है और यही अटल सत्य है। लेकिन पुनः थोड़ी देर के बाद, जैसे ही उस भूमि से बाहर कदम रखने के बाद इंसान अपने दैनिक कर्मों में संलिप्त हो जाते हैं और इन चीजों से फिर वो थोड़ी देर के लिए त्याग कर लेते हैं, तो ध्यान मेरे नजर में एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को सत्य से अवगत कराता है और उनके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। मैं भी अभी हायर एजुकेशन के लिए स्टडीज में कर रहा हूँ और इस ध्यान का प्रभाव मेरे स्टडीज में भी काफी देखने को मिला है। एकाग्रता मेरी बढ़ी है, व्यक्तित्व में पर्सनल डेवलपमेंट मेरा हुआ है। कार्य क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे लोग थे जो मेरे विरोधी रहे हैं, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं मेरे सामने अब झुके हैं, या एक तो सामने से आकर खुद कई लोगों ने मुझसे माफी भी मांगा है। तो मैं सभी मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मार्ग है
जो इंसान को उस अनंत तक, उस पर ब्रह्म तक, उस शक्ति तक, उस ऊर्जा तक पहुंचने का एक प्रबल माध्यम है। चूंकि समय ज्यादा है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को जीवन में अपने ध्यान को अपनाना चाहिए। जब भी समय मिले अपने कार्य से, अपने समय जीवन को यदि उस अनंत तक लेकर जाना है, उस ब्रह्म तक लेकर जाना है। और एक चीज मैं पर्सनली मैं और भी अनुभव करूंगा, और भिक्षु संघ रक्षिता जी को मैं धन्यवाद अदा करूंगा। मैं ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि शरीर को, चूंकि मैं अनुभव करता हूँ कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ शरीर मेरा बिल्कुल हल्का हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि लगता है कि मैं उस ब्रह्मांड के अनंत तक मैं चला गया हूँ, और वहां से वापस आने में मुझे समय भी लगा। तो ये हमें जीवन में हर किसी को अपनाना चाहिए किसी न किसी रूप में। और प्रयास तो हमें यही करना चाहिए कि इसके लिए हम एक समय निर्धारित करें और समय निकालें, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। इसलिए मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूंगा, और मैं पुनः धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे अपने बातों को रखने का इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप साथियों को इनसे अवगत कराना चाहता हूँ कि ये मेरे जीजा जी हैं। और चूंकि मैं इस वातावरण में मेरी परवरिश हुई है, जो कि एक गांव का, और बिहार जो गांव आप जानते होंगे, इसमें जब मैं छोटा था तो उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें इधर बताई जाती थी, और आप सभी के जीवन में भी ये चीजें घटी होंगी, कि जब बड़ों के बीच में कोई बोलने जाए तो कहा जाता था कि वो लड़का बदतमीज है। चूंकि बड़ों के बीच में आकर के खड़ा हो रहा है और बड़ों के बीच में आकर के अपनी बातें रख रहा है। उस माहौल में भी इनसे मेरा रिश्ता कभी भी जीजा और साले का नहीं रहा, एक दोस्त की तरह रहा। और इन्होंने कभी भी, जब इनकी शादी हुई थी उस समय में एक मात्र 10 से 12 साल का था, तब से इन्होंने मेरे से एक दोस्ती का रिश्ता रखा। और आज जब मैं बुद्धत्व प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी जब इनके सामने मैंने अपनी बातें रखी ध्यान से जुड़ने के लिए और इस ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इन्होंने अपने जीवन में ध्यान को उतारा भी। और सिर्फ वहीं तक नहीं, उस ध्यान को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये प्रिंसिपल है, तो इन्होंने अपने स्कूल में भी इसे लागू करने के लिए अब कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में ध्यान कराना शुरू भी कर दिया है। और इन्होंने ये देखा नहीं कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, और मैं इन्हें सलाह दे रहा हूँ। और उन्होंने मेरी बातों को सुना, और उन्होंने अपने जीवन में, अपने कोचिंग में और अपने स्कूल में इसे लागू कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ।